खोजे गए 24 रहने योग्य ग्रह जहां जीवन की संभावना धरती से बेहतर। हम जितने भी ग्रहों को जानते हैं उनमें पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां अलग अलग रूपों में जीवन मौजूद है, जबकि बाकी ग्रहों पर जीवन की खोज अब भी जारी है। लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसे 24 ग्रहों को खोजा है जहां जीवन की संभावनाएं धरती से बेहतर हो सकती हैं। इसमें से एक की स्थिति पृथ्वी जैसी ही है। खोजे गए 24 रहने योग्य ग्रह की खबर को जानने के लिए बने रहिए क्यूरियस टीवी हिंदी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जितने भी ग्रहों को जानते हैं उनमें पृथ्वी अकेला ऐसा ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे और भी ग्रह हो सकते हैं जहां जीवन की संभावनाएं धरती से बेहतर होंगी। इन ग्रहों को सुपर हैबिटेबल प्लैनेट कहा जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की बेहतर संभावनाओं वाले इन ग्रहों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसे और भी ग्रह हो सकते हैं जहां जीवन के लिए पृथ्वी जैसा या इससे भी बेहतर स्थिति मिल सकती है। दोस्तों, वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी और बर्निल की टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डर्क शुल्ज मकुच का कहना है कि हमारा फोकस बिल्कुल पृथ्वी जैसी संभावना वाले ग्रह खोजने पर है। ऐसे में हो सकता है कि हमारी नजर से वे ग्रह छूट जाएं, जहां जीवन की संभावनाएं पृथ्वी से ज्यादा बेहतर हों। संभावित सुपर हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स की खोज के लिए शुल्ज-मकुच और उनकी टीम के केपलर ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्सोप्लैनेट आर्काइव दोस्तों, इस जांच में करीब 4500 ऐसे प्लैनेटरी सिस्टम पर फोकस किया गया था जिसमें ऐसी चट्टानें थी जिनके अंदर तरल पानी रह सकता है। इस शोध को 2020 में एस्ट्रोबायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित किया गया था। इन वैज्ञानिकों ने सूरज जैसे पीले ड्वार्फ तारों वाले ग्रह के अलावा नारंगी ड्वार्फ तारों को भी देखा जो ठंडे, धुंधले और सूरज से छोटे थे। शुल्ज-मकुच का कहना है कि जीवन की संभावनाओं वाले ग्रहों को होस्ट करने के लिए सूरज को सबसे अच्छा तारा नहीं माना जा सकता। 500 से 800 करोड़ साल पुराने ग्रहों पर हो सकता है जीवन। दोस्तों, मिल्की वे में पीले ड्वार्फ तारों की तुलना में नारंगी तारों की संख्या करीब 50% ज्यादा है। अपनी इस बात के पक्ष में उन्होंने सूर्य और इन ग्रहों के जीवन काल का हवाला दिया। शुल्ज-मकुच के मुताबिक अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे सूर्य का जीवन काल करीब 1000 करोड़ साल से कम है, जबकि नारंगी तारों का जीवन काल 2000 से 7000 करोड़ साल है। चूंकि पृथ्वी पर जटिल जीवन देखने में करीब 350 करोड़ साल लगे। दोस्तों, इस हिसाब से नारंगी ड्वार्फ तारों के लंबे जीवन काल में जीवन को विकसित करने वाली परिस्थितियों को बनाने में ज्यादा समय लगा हो। पृथ्वी करीब 450 करोड़ साल पुरानी है, इसलिए शोधकर्ताओं का अनुमान है कि जीवन के लिए सबसे बेहतर स्थिति ऐसे ग्रहों की हो सकती है जिनका जीवन काल 500 से 800 करोड़ साल हो। दोस्तों, शोधकर्ताओं का मानना है कि किसी ग्रह का आकार और द्रव्यमान भी उस ग्रह पर जीवन की संभावना को प्रभावित कर सकते हैं। चट्टान वाला ऐसा ग्रह जो पृथ्वी से बड़ा हो, उसकी सतह पर जीवन की बेहतर और ज्यादा संभावना होगी। पृथ्वी के करीब 1.5 गुना ज्यादा द्रव्यमान वाले ग्रह में अपनी आंतरिक गर्मी को लंबे समय तक बनाए रखने की ज्यादा संभावना होगी। दोस्तों, इससे उसका कोर पिघला रहेगा और उसका सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा समय तक सक्रिय रहेगा। ऐसे में जीवन की उत्पत्ति की संभावना ज्यादा हो सकती है। गर्म और उथले पानी वाले ग्रहों पर हो सकता है जीवन। दोस्तों, ऐसे ग्रह जो पृथ्वी से करीब 5 डिग्री सेल्सियस से कुछ ज्यादा ही गर्म है, सुपर हैबिटेबल हो सकते हैं क्योंकि उनके पास बड़े उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो सकते हैं। पृथ्वी पर ऐसे ही क्षेत्रों में ज्यादा जैव विविधता देखी जाती है। हालांकि गर्म ग्रहों को भी अधिक नमी की जरूरत हो सकती है क्योंकि ज्यादा गर्मी से रेगिस्तान बनने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, इसके अलावा ऐसे ग्रहों पर भी जीवन की संभावना हो सकती है जिनमें पृथ्वी जैसी
जमीन हो और जो पृथ्वी की तरह ही छोटे छोटे महाद्वीपों में बटे हुए हों। जब महाद्वीप बड़े हो जाते हैं तो महाद्वीपों के केंद्र महासागरों से बहुत दूर हो जाते हैं। इससे अक्सर बड़े महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में बड़े रेगिस्तान बन जाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी के उथले पानी में गहरे महासागरों की तुलना में ज्यादा जैव विविधता होती है। दोस्तों, इसलिए वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि उथले पानी वाले ग्रहों में जीवन की ज्यादा संभावना होती है। 24 सुपर हैबिटेबल ग्रहों की खोज की गई। दोस्तों, कुल मिलाकर सुल्जमाकुच और उनकी टीम के 24 सुपर हैबिटेबल ग्रहों की पहचान की है। इनमें से कोई भी ग्रह उन सभी मानदंडों को पूरा नहीं करता जो शोधकर्ताओं के सुपर हैबिटेबल ग्रहों के लिए बनाए, लेकिन एक ग्रह पर कुछ संभावना दिखी। यह ग्रह है KOI 5715.1। दोस्तों, KOI 5715.1 करीब 550 करोड़ साल पुराना ग्रह है और पृथ्वी के व्यास का 1.8 से 2.4 गुना है। यह 2965 प्रकाश वर्ष दूर एक नारंगी ड्वार्फ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसकी सतह का औसत तापमान पृथ्वी की तुलना में लगभग 2.4 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो सकता है, लेकिन अगर इसमें गर्मी बनाए रखने के लिए पृथ्वी की तुलना में ज्यादा ग्रीन हाउस गैस है तो यह रहने योग्य हो सकता है। दोस्तों, इन 24 ग्रहों में से सुल्जमाकुच का पसंदीदा ग्रह KOI 5554.1 है, जो करीब 6050 साल पुराना ग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी से 0.72 से 1.29 गुना है। यह पृथ्वी से लगभग 700 प्रकाश वर्ष दूर एक पीले ड्वार्फ तारे की परिक्रमा कर रहा है। ये सभी 24 संभावित रूप से रहने योग्य ग्रह पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर है। दोस्तों, यानी इन पर स्टडी करने के लिए इनकी हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें लेना मुश्किल है, क्योंकि ये नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट से काफी दूर हैं। फिर भी सुल्जमाकुच को उम्मीद है कि भविष्य के स्पेसक्राफ्ट जैसे कि नए लॉन्च किए गए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, नासा का लुवेर स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन अवधारणा और ESA का प्लेटो स्पेस टेलीस्कोप इन ग्रहों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए क्यूरियस टीवी हिंदी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।